हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि यार यू आर अच्छे से पढ़े होंगे। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, बट कुछ रीजन से वजह से मुझे ऑफलाइन पढ़ाना पड़ा है। और रीजन मैं नहीं जानता हूँ क्या है। 1 मिनट। और रीजन मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है, बट मैं कुछ सवाल तुम लाया हूँ क्वाड्रिक इक्वेशन के, जो तुमको इजीली समझ में आएंगे कैसे क्या सॉल्व होता है। चलो हम आते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन पर। ठीक। ये क्लियर दिख रहा है भाई? क्वाड्रिक इक्वेशन इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रिक इक्वेशन बेसिकली दो मूल होते हैं। एक अल्फा होता है, एक बीटा। ठीक। इसको ऐसे कहते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। बट इसको अभी हम अल्फा बीटा से नहीं देखते। अभी हम सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशन निकालना जानते हैं कि कैसे। देखो कैसे एग्जांपल। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका है तो इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो यदि इसका निकालना है तो हमको क्या निकलेगा? इसके निकलेंगे मूल क्या निकलेंगे? निगेटिव में। निगेटिव में निकलेंगे। ठीक। ये निकलेगा। इसके ये मूल निकलेंगे। अब सेकेंड देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस सी, सॉरी यहाँ पर माइनस कर दिया। तो इसके मूल निकलेंगे पॉजिटिव। दिस दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव। ये दो मूल निकलेंगे। और थर्ड हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके मूल निकलेंगे भाई, इसके मूल निकलेंगे एक निगेटिव कॉमन, एक पॉजिटिव। ये तीन हो गए। ये तीन बेसिकली निकलेंगे मूल। और फोर्थ हमारा इक्वेशन मिलती है ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको बनता है, ये बनता है क्या? ये देखिए कैसे क्या बनता है। 1 मिनट। ये देखिए कैसे क्या बनता है। ये बनता है ऐसे बेसिकली, पॉजिटिव साइन, ओके, कॉमा निगेटिव साइन। ये चार कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसी चार, 1 2 3 4, इसी पर कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व, दैट्स इट। बस खत्म। कोऑर्डिनेट इक्वेशन से जितने भी ए टू बी जो भी क्वेश्चन आएंगे, ए बी सी निगेटिव पॉजिटिव, सब सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक। एग्जाम्पल देखना चाहते हो? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे क्या सॉल्व हुआ है। एग्जाम्पल अब देख लीजिए। पहले क्वेश्चन से मैं देख रहा हूँ। पहले इक्वेशन को उठा लेता हूँ, पहले इक्वेशन को सॉल्व कराता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, एग्जाम्पल में 2x² प्लस 4x और प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर 9। अब क्या हो रहा है? प्रोडक्ट इसका इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। ए और सी का मल्टीप्लाई कराते हैं। ए इंटू सी का मल्टीप्लाई कराकर डी वाला निकालते हैं। ठीक। अब समझ जाओ। ए की वैल्यू कितनी है? 2 पॉजिटिव की। सी की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव की 9। 9 टू जा 18। 18 को हम किसी को तोड़ेंगे, प्रोडक्ट ऐसा तोड़ेंगे को ऐड करने पर या लिस्ट करने पर या ऐड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 9 आना चाहिए। तो हमारा किससे कट होगा? 6 थ्री जा 6 थ्री जा 18। और 6 और 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पर हो गए तो हमारे कितने हैं? कौन सा है? पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन तो हम ले लेंगे निगेटिव निगेटिव। ओके। अभी यहाँ पर होता है निगेटिव साइन, यहाँ पर निगेटिव होता तो हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लेते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक। बट ए जो लिखा है उसको डिवाइड भी करते हैं। कितना लिखा है? 2।
ए कितना है क्या, 2। तो ये आंसर हो गए, बट ये आंसर हो गए। ये एक्स और एक्स की वैल्यू क्या निकले, 6/2, 3/2 मीन 3,1.5 एक्स की वैल्यू, बट एक्स की वैल्यू परफेक्ट मानी जाती है, तो 3/2 ये हमारी हो गई वैल्यू। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे देखो कैसे का सोल्व होता है वो भी देख लो। अब हमारा निकला, ये हो गया। अब हमारे यहाँ से वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, अब यहाँ पर निगेटिव, निगेटिव लिफ्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा माइनस का 18, तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, 6 3, तो ये निगेटिव का लाना है ना, तो बड़ी इसको कर देंगे साइड। ठीक, बट जब दो जगह निगेटिव तो मैंने क्या किया, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा और सेकंड वाला निगेटिव, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला निगेटिव, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 से यहाँ दिस साइड, 2 से दैट साइड डिवाइड कर दिया, तो ए और बी की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6/2 और -3/2 आ गई आंसर। ठीक, ओके, ये वैल्यू आ गई हमारी 6/2 -3/2, ये हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन ये दिया था, ये पॉजिटिव होगा, तो अब ये -9 का मल्टीप्लाई +2 में होगा, तो -9 +2 माइनस का 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3, बट इसमें रहेगा निगेटिव रहेगा पॉजिटिव, बट मैंने बताया था कि जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, तो फर्स्ट वाला निगेटिव हो जाएगा और सेकंड वाला पॉजिटिव, और किससे डिवाइड करेंगे, ए से, ए की वैल्यू कितनी है, 2, 2 दिस साइड दिस साइड, ओके, दिस साइड है 2, 2 दिस साइड है, तो इससे डिवाइड कर देगा। अब कट करेंगे, अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, और तुमको रियल में देखना है कि कैसे क्या आया, देखो यहाँ पर 2x² माइनस +6x -3x -9 = 0, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, 2x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x बचा, प्लस, अब इसको 6 को लिखे 2 × 3, तो 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3, तो ये 3, इन दोनों में क्या कॉमन मिला, -1, अब क्या मिलेगा, x + 3 = 0, अब इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, x + 3, तो x + 3, यहाँ से 3 मिलेगा, सॉरी यहाँ से 3 मिलेगा, 3x और 9 3x, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, ये कॉमन ले लिया, ये पूरा निकल गया, ये पूरा निकल गया, इस साइड से ये निकल गया, बचा क्या, 2x, कौन सा चीज माइनस, ये इधर से निकल गया, ये x + 3 निकल गया हमारा, तो बचा कितना, -3 = 0, अब x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और 2x - 3 की वैल्यू -0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, ये देखो आंसर आ गया कि नहीं, -3, +3/2, ये आंसर हमारे हो गए। चाहे ऐसे निकालो, बट तुमको शॉर्ट बनाया है, क्योंकि एग्जाम में जो तुम्हारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये इससे निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है, इससे ये निकाला जाता है, ना कि ये निकाला जाता है। ये यदि फर्स्ट दोनों पॉजिटिव है तो दोनों साइन निगेटिव आ जाएंगे, यदि फर्स्ट वाला निगेटिव है तो दोनों साइन निगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, यदि फर्स्ट वाला निगेटिव है तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला निगेटिव होगा, यदि सेकंड वाला निगेटिव होगा तो फर्स्ट वाला निगेटिव होगा, फर्स्ट सेकंड वाला पॉजिटिव होगा, और दोनों यदि निगेटिव होंगे, यदि नेगेटिव ये वाला होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव होगा। समझ में आ गया, यही 4 इक्वेशन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और टॉपिक है, देख लो, एक अल्फा योगफल पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, एक अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट होता है c/a, बस ये हो गया, ये हो गया भाई। तो हमारा क्या है, यहाँ पर ए कैपिटल में तो स्मॉल में बना लेंगे, यहाँ बी कैपिटल में तो स्मॉल में, सी कैपिटल में तो स्मॉल में,
ये हो गया। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट करेंगे देंगे, और सी की वैल्यू जो होगी हमारी 1 2 3 4 5 जो भी होगी यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा ए की वैल्यू, तो हमारा अल्फा इंटू दोनों मूल का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये अल्फा एंड बीटा हमारा क्या है, ये अल्फा बीटा एक्स के वैल्यू है। ये अल्फा बीटा हमारे क्या है, एक्स के वैल्यू। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो और दिखाता हूँ तुमको। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस प्लस 5 नो 7 इज इक्वल टू 0। ये निगेटिव है तो साइन दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इसमें टू देगा 6 और 1, 6 और 1 में ये हो गया 6 1, ठीक। अब मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स की वैल्यू है ना, एक्स को वैल्यू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से चेक करना तो यहाँ से भी चेक कर लो। यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर 5 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 होगा। अब इसको ऐड कर लो, देख लो 6 आ रहा है, 6 आ रहा। अब ऐसे निकालो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस पॉजिटिव 6/a। ए की वैल्यू कितनी, ए, तो यहाँ पर कितना है 6। और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट देख लो, अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट 5 करना 5, तो यहाँ पर देख लो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट c/a। तो c/a क्या है, c की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो हमारी क्या होगी 5/1 वैल्यू हो गई एग्जैक्ट। देख लिए, देख रहे फॉर्मूला से भी निकाल रहा हूँ, और ऐसे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हमारे क्या है एक्स के वैल्यू। और कहोगे सर क्यू वाले में पूछा जाएगा तो वो क्या किया जाएगा, कहोगे क्यू वाले में पूछा जाएगा तो क्या किया जाएगा, वो भी देख लो। ये आ गया ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है भाई। और क्यू वाला देख लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसमें होते हैं मूल अल्फा बीटा गामा गामा, एक्स के वैल्यू होते हैं प्रोपोर्शनल एक्स है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होते हैं माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा हमारा होता है डी बाई ए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारा होता है c/a। बस क्वेश्चन सॉल्व, बस हो गया 40%, दैट्स इंड। अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। यदि ये इक्वेशन भी आ जाएगी तो अल्फा बीटा गामा हमारे क्या है, एक्स के वैल्यू है, एक्स के वैल्यू है हमारे, एक्स के वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक। और अल्फा बीटा गामा डी बाई ए, वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। इससे आउट एग्जाम तुम्हारे कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो भी है कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बाहर आउटसाइड कभी पूछा नहीं जाएगा। जो आएगा इसी डिपेंडेंट पर आएगा, जो इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया है इससे पहले उस पर आएगा, या फिर जो आने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे बाहर आउटसाइड भाई आएगा ही नहीं, 100% नहीं आएगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ भाई, आ सकता है ये मैं 90% देता हूँ हमेशा, 90% पर। मैं ऑनलाइन भी पढ़ा था तो 90% पर देता था टेस्टेड, वो आज भी जो दे रहा हूँ वो भी 90%, 90%। और बाकी 10% मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज नॉट माई हैंड, ये मेरे हैंड में है, ठीक। ये मेरे हाथ में नहीं है, और ये हमारे हाथ में, मेरे हाथ में है, तो ये मैं तुमको करवाऊंगा। अब मैथ हो या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश, इंग्लिश अभी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि कुछ रीजन की वजह से हमने क्लास अटेंड नहीं की, जिस वजह से हमारा बहुत कुछ कोर्सेज सूख गया, छूट गया, सूख गया नहीं सॉरी, छूट गया है। तो इसकी वजह से हम और ट्राई करेंगे कि जो चैप्टर हमारे वीक पड़ गए हैं उसको स्ट्रॉन्ग आउट करने का। ये क्वाड्रिकेशन भाई खत्म चैप्टर, इसलिए मैंने ये पढ़ाया कि ये छोटा सा चैप्टर है, ये 10-15 मिनट के अकॉर्डिंग खत्म हो सकता है, 10-15 मिनट में बस। और कोई अदर, अगर कोई
चांसेस नहीं है कि खत्म होने में। समझ रहे हो ना भाई? तो भाई ये खत्म, क्वाड्री क्वेश्चन खत्म। भाई फॉर्मूला दे लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा गामा एक्स के वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा डी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये तो कहा जाएगा कि मूलों, इनको कहते हैं मूल, रूट। ये हमारे क्या है, रूट। ये कहेगा कि सम ऑफ रूट, व्हाट इज द वैल्यू। तो सम ऑफ सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू होगी 2, ए की वैल्यू होगी 3, तो माइनस 2/3। मैंने सपोज दैट माना कि बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 3, तो -2/3। कुछ भी दे सकता है एग्जाम, बट ये कभी भी अभी रेयर चांस में पूछा जाता है। तुमको हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम में मिल सकते हैं, बट रेयर चांस में पूछा, तो इसीलिए मैंने बता दिया, बताने को मैं बता दिया। ऐसा ना हो कि 90% में तुम्हारा ये भी 10% इसमें ऐड हो जाए ना। जो मेरे हाथ में है वो मैं जरूर कराऊंगा, 100% कराऊंगा सिक्योर से। बट टेंशन मत लो, 100 से पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस रेगुलर वही अटेंड करिए। और कुछ तुमको नहीं लगाना, अलग से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने नहीं, जो मैं बता रहा हूँ। पीपीटी है, अभी टेलीग्राम बंद कर दिया है 22 जून तक। मैं पीपीटी उसके आफ्टर आफ्टर मैं प्रोवाइड करूंगा किसी अकॉर्डिंग, फिर आप सब चाहोगे तो। नहीं तो अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, बोर्ड पर क्वेश्चन लाऊंगा, मैं कराऊंगा, ठीक। एक और देख लो, एक और देख लो, एक और देख लो क्वेश्चन। दिया गया 5x² प्लस 9x और 6x 0, ये पर, हाँ ठीक, पॉजिटिव का है। तो 6 और 5 का मल्टीपल है 30, और 6 यहाँ पर 11x कर देता हूँ। ठीक, 6 5 का हो गया 30 प्रोडक्ट, 6 5 का प्रोडक्ट 30, और सब सम ऐड होने पर 5 आना चाहिए। तो 6 और 5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो माइनस माइनस, ए की वैल्यू 5, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ। ये हमारे हो गए एक्स एंड वाई के, एक्स के वैल्यू हो गए। ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। ये अल्फा, दिस इज अल्फा और दैट इज बीटा, रूट्स हो गए। बट रियल में यहाँ पर होंगे एक्स की वैल्यू। अल्फा बीटा क्या है, प्रोपोर्शनल एक्स के वैल्यूज। समझ रहे हो ना भाई? ये क्या है, ओनली एक्स की वैल्यू, और कुछ नहीं। ये रूट्स है हमारे, अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, ठीक। और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? ये एक और देख लो लास्ट, जिसमें तुमको डाल सकता है, वो कंफ्यूज कर सकता है, वो कंफ्यूज कर सकता है, वो देखिए। एक्स की स्क्वायर की माइनस चिन्ह होगा, सबसे माइनस का चिन्ह होगा, फिर माइनस का साइन होगा, तो उसको उस साइड ले जाएंगे। इक्वल टू 0 है तो उसको इस साइड ले जाएंगे, सभी को हम उस साइड ले जाएंगे। एग्जाम्पल, -11x और 5x प्लस -6 0। ये माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x²। तो इस नंबर को हम क्या ले जाएंगे, इज इक्वल टू उस साइड। तो हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये निगेटिव का तो पॉजिटिव, ये निगेटिव का तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव का तो ये भी पॉजिटिव। ये हो गया हमारा इक्वेशन क्रिएट। ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, ऑलवेज दिस इज शुड दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। तभी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी। यदि एक्स क्यूब में है तो उसमें भी एक्स क्यूब की चिन्ह, साइन हमारा नेगेटिव होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है, बाकी क्लास तुम्हारा होगी, जो टॉपिक स्टार्ट 0 to हीरो होगा। फिर आप सभी मेरे साथ हैं। तो भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए या कमेंट कीजिए, कुछ भी नहीं, A to Z कुछ भी नहीं। बस तुम अवेयरनेस हो, तुमको समझ में आना चाहिए बस, तुम पढ़ना चाहिए बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए इसके अलावा। ओके।
थैंक यू सो मच एंड राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।